नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। पंजाब में चुनाव से पहले नया बवाल खड़ा हो गया है। सीएम चन्नी ने यूपी बिहार को लेकर एक बयान दिया जिसका असर यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बिहार तक दिख रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर भी खूब प्रियंका गांधी और कांग्रेस की खिंचाई हो रही है। लोग यूपी चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाने की अटकलें लगा रहे हैं। चन्नी के बयान के मायने क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इस पर अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बिहार पर सीएम चन्नी की टिप्पणी, विवादित बोल पर प्रियंका हंसती रही। प्रियंका की हंसी, यूपी में कांग्रेस फंसी। सियासत में हर बोल के मायने होते हैं, हर बयान के मतलब होते हैं, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं, विवादित बयानों से परहेज नहीं करते। और जब चुनाव हो तो बात ही क्या है। कुछ ऐसा ही पंजाब में देखने को मिला जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने उत्साहित पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा बोल गए जिसका असर पंजाब से ज्यादा यूपी में दिख रहा है। पंजाब में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। पार्टी को पंजाब में खिला ठहरता नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी का हर दिग्गज जोर आजमाइश कर रहा है। इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी मंगलवार को पंजाब के रूपनगर में ट्रैक्टर रैली निकाल रही थी। उनके साथ सीएम चन्नी भी थे। इसी दौरान प्रियंका ने पंजाब और पंजाबियत की बात कह दी। इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनावटी पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। इनको समझाइए कि असली सरदार कौन है, असली सरदार कौन है। इनको समझाइए कि इस साफे में कितनी हिम्मत है, कितनी मेहनत है। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। पंजाबियत की आड़ में प्रियंका ने बाहरियों को घेरने की बात कही थी। सीएम चन्नी चौड़े हो गए और फिर उन्होंने यूपी बिहार पर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। ओ भाई, पंजाबियों दी नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों दी बहू है। इस लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे राज करते ने बड़ नहीं गए। रूपनगर में सीएम चन्नी की जोश जोश में जुबान क्या फिसली। चन्नी से ज्यादा घेराबंदी प्रियंका गांधी की हो रही है, क्योंकि जब चन्नी बयान दे रहे थे तो प्रियंका हंस रही थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित कर रहे हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसे करेगी कांग्रेस यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ाकर। भारत में हर व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार लेने का और रोजगार देने का अधिकार है। और जिस प्रकार से चन्नी ने जो बयान दिया है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान को तार तार करता है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहता हूं कि इस बयान को वापस लेने के लिए चन्नी को बाध्य करें और देश से माफी मांगें। कांग्रेस की वही पुरानी मुगलों वाली सोच है कि फूट डालो और शासन करो। चन्नी जी, ये आपकी अभद्र भाषा ये पंजाब और पंजाबियों की नहीं हो सकती है। पंजाब तो हमेशा कहता है जी आया नु, और आपकी इस अभद्र भाषा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए आपने बोला है, मैं फिर से आ रहा हूं पंजाब में और पंजाब के हर पिंड पिंड जाऊंगा, पंजाब के हर शहर शहर जाऊंगा और आप हमें पंजाब में प्रचार करने से नहीं रोक सकते। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी के भैया वाले बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी से ताल्लुक रखती है, ऐसे में वो भी भैया है। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी
ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करते हैं, तो एक वो भी तो भैया हो गए। चन्नी के बयान पर सिर्फ सियासी पारा नहीं चढ़ा, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। चन्नी से ज्यादा लोग प्रियंका से नाखुश हैं। लोगों ने प्रियंका के लड़की हूँ लड़ सकते हूँ वाले नारे पर तंज किया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, प्रियंका हूँ, यूपी के लोगों को कांग्रेस गाली दे तो हंस सकती हूँ। तो एक दूसरे यूजर ने प्रियंका की मौजूदगी में यूपी के लोगों का मजाक उड़ाने और अपमानित करने वाले बयान को लेकर लिखा, चिंता मत करें, कांग्रेस यूपी में 10 सीटें भी नहीं जीतने वाली। बहरहाल चन्नी ने जिन लोगों को भैया कहकर अपमानित किया, वो ही पूरा पंजाब चलाते हैं। पंजाब में जो खेत खलिहान हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो यूपी बिहार के लोगों की बदौलत ही चलती है। ऐसे में लोगों को बांटने की राजनीति करने के बजाय मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हम सबने एक गाना गाया है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, वेशभूषा अलग हो लेकिन हम सभी एक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे, माला तो एक है। लेकिन शायद हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो इस बात को भूल जाते हैं, या फिर बचपन में सिखाई अनेकता में एकता की बात को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, उन्हें किसी भी हालत में जीत चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका एक बयान लोगों की जिंदगी में, आम लोगों की जिंदगी में क्या असर डालता है। चन्नी जी ने बयान दिया, चलो उन्होंने दिया, पंजाब से हैं, पंजाबियत की उन्होंने बात की, जीत की बात की, बहुत दबाव उनके ऊपर है, लेकिन तकलीफ प्रियंका गांधी की तालियों ने दी, परेशानी उनकी मुस्कुराहट ने पैदा की, जो उन्होंने चन्नी जी के सामने बजाई तालियां और मुस्कुराहट बिखेरी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कुछ और बात कहती हैं, लेकिन पंजाब में जाते ही उत्तर प्रदेश उनके दिल से निकल जाता है। चर्चा होगी इसी बात पर। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अमरीश सक्सेना जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अजय वर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आप सभी का इस बहस में स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस के लिए राष्ट्र की परिभाषा क्या है? सीधा और छोटा सवाल। देखिए रमन ममगोई जी, कांग्रेस, आप किस तरह के बयानों को अपनी सुविधा से कोई आदमी पेश कर दे, बीजेपी की आईटी सेल का तो ये टारगेट ही रहता है कि उन्होंने अपने एक प्रोपेगेंडा टीम बना रखी है पूरे देश में कि उसको किस तरह से करा जाए। चन्नी का बयान जरा गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री जी की तरह संवैधानिक पद पर बैठकर मिसयूज नहीं करते वो कभी भी, जैसे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाबियत ही राज करेंगे, सत्ता करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी बिहार तो असलियत में प्राथमिकता भी है। देश के प्रधानमंत्री की तरह कोई है कि बनारस पहुंच गए तो गंगा मैया। बताइए ना सर, क्या कहा उन्होंने? मैं बता रहा हूँ ना, पंजाब में पहुंच गए तो पगड़ी पहन के सिख बन गए। चन्नी जी ने क्या कहा? पगड़ी का अपमान करते हैं। चन्नी जी ने जो कहा आप वो बताइए मुझे। पगड़ी का अपमान करते हैं, वही परमानेंट पगड़ी पहन ले आज से। सर चन्नी जी ने क्या कहा वो आप बताएं, वरना मैं बता देता हूं। आपने कहा कि मंगई साहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि या तो परमानेंट पगड़ी पहने प्रधानमंत्री, तो हमें लगेगा कि पगड़ी का मान कर रहे हैं। जो बात शुरू की थी उसे तो पूरी कीजिए पहले। चन्नी जी ने क्या कहा वो बताइए ना। बिल्कुल, चन्नी जी ने सिंपली कहा कि जो राज करेगा पंजाबियत में, पंजाबी राज करेगा और कोई राज नहीं करेगा, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से भगोड़े आए यहाँ और वो यहाँ आके आए और आके मलाई खाएं और चले जाएं। जो पंजाब के लोग हैं उनका पहला हक होता है, तो चन्नी जी का पहला हक है, इसलिए उन्होंने कहा और उसमें कोई गलत नहीं कहा। अच्छा, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने कहा प्रियंका पंजाबियां दी बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इतने राज नहीं कर दे, यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है। नहीं, उन्होंने ये कहा उनका बयान है। कोई भी मुख्यमंत्री बनने अगर दिल्ली से आता है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं कहा सर, यूपी के भैयों को पंजाब में नहीं फटकने देना। उसको आप उसको किसी तरह से कर लीजिए, उनकी मंशा यही है, उनकी मंशा यही है। उसे आईटी सेल का टारगेट ये है कि अशोक पांडे जी, टीम है वो। अशोक पांडे जी, इस बयान से क्या कोई और अलग मंशा नजर आ रही है? देखिए, मूल बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने यूपी बिहार को, दिल्ली को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये लगातार करते रहे। ये चन्नी नहीं, कांग्रेस पार्टी का चाहे
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे दिल्ली में रहा हो, लगातार ये उत्तर प्रदेश बिहार वालों को भैया कहने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। और चन्नी तो इस समय उड़ रहा है, क्योंकि मालूम है सत्ता से कांग्रेस खत्म हो रही है। सबसे दुखद है कि प्रियंका वाड्रा उस मंच पे बैठी थी और ताली बजा रही थी, हंस रही थी, और अभी अजय वर्मा कर रहे थे पगड़ी बांधे। वो कभी जनेऊ कभी संजीव पे जनेऊ पहन के ब्राह्मण नहीं बनते मोदी जी, कभी जालीदार टोपी लगा के मुसलमान नहीं बनते, कभी इंदिरा की तरह नाक दिखा के और फिरोज गांधी की तरह माथा दिखा के वोट नहीं मांगते। जिस तरह से यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया गया है, अब प्रियंका वाड्रा वहां थी, निश्चित तौर पे प्रियंका ये जी पांडे, को अशोक माफी पांडे मांगनी चाहिए। जी का सीडी का बटन ऑफ हो गया, असंसदीय भाषा इस्तेमाल अजय जी करके सीडी वापस ऑफ कर दीजिए। विक्रम जी के पास चलते हैं। इसे सीडी को बंद कर दीजिए और सीडी लेके आते हैं। आप पे अपनी भाषा तो कुछ होती नहीं विक्रम है। जी ये आईटी सेल एक सीडी देता है, ये जारी करता है। विक्रम जी इसको भी इस बहस में शामिल करते हैं। अमरीश जी के पास भी चलेंगे, फिर वापस आपके पास आता हूँ। अशोक जी पांडे जी, आप एक जो सीडी लाए अशोक जी, अजय जी, सीडी को बंद, आम आदमी पार्टी भी आपके लिए चिंता का विषय है पंजाब में, एक बार उनकी भी राय ले लें। विक्रम जी बताइए आपको क्या लगता है, चन्नी जी की जुबान फिसल गई, या फिर ये वाकई में एक राजनीतिक बयान है, या फिर ये एक बड़ा मासूम सा बयान उन्होंने वहां पर दिया और उनका वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो वो कहना चाह रहे थे? सर देखिए, ना तो ये मासूम बयान है, ना जुबान फिसली है। कांग्रेस का यही एक सिस्टम रहा है कि कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये नफरत की राजनीति करते हैं। जैसे देखिए, अब सबसे शर्मनाक बात तो जो बात चन्नी जी ने कही वो तो थी ही। प्रियंका गांधी जी जो नेशनल लीडर खुद को कहते हैं और यूपी में कह रहे हैं कि मैं स्टार कैंपेनर हूं, वो खिलखिला के हंस रहे हैं, ताड़ियां मार रहे हैं। देखिए, ये देश हमारा प्यारा भारत, और इसमें आप ऐसी बातें कर रहे हो। और मुझे माफ करना, मेरे पैनलिस्ट ब्रदर है, वो भी इस चीज को तायीद कर रहे हैं। नहीं सर, निंदनीय बयान है, शर्मनाक बयान है। आप यूपी बिहार दिल्ली वालों को भैया कह रहे हो, भगाएंगे। वो तो भाई 117 सीटों पे तो पंजाबी लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़ रहे हैं। बताइए मुझे, कांग्रेस भी चाहे बता दे, इन्होंने किसी यूपी बिहार दिल्ली वाले को टिकट दी? आम आदमी पार्टी ने किसको दी? सभी पंजाबी लड़ रहे हैं। और आप सम्मानीय शब्द होता है भैया, बड़ा ये शब्द नहीं होता कि दो लड़के भैया, ये नहीं होता कि बाहर भैया बड़ा प्यार का शब्द होता है। भैया प्यार में कहते हैं आपस में, और आप कहते हैं भैया को प्यार से पंजाब में नहीं आनेंगे। चलिए, अमरीश सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। अमरीश जी, बात यही है कि बयान दिया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए भी बयान दिया गया है। प्रियंका जी भी मुस्कुराई हैं, क्योंकि मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। पंजाब में सरकार आनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए हैं, लेकिन पंजाब में तो जीत चाहिए। उसके लिए फिर अगर उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों का अपमान होता है तो होता रहे। जी, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बचकाना बयान है, और कोई भी जो भी सीजन पॉलिटिशियन है वो इस तरह का बयान नहीं दे सकता। वो उन्होंने गलती से दिया या जानबूझ के दिया, ये विवाद का विषय हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कुछ जानबूझ के और कुछ गलती से दिया। वो उनका जो सीधा टारगेट था, जो कहना चाहते थे, वो कह नहीं पाए। वो केजरीवाल या जो आम आदमी पार्टी की जिस तरह से बढ़त हो रही है पंजाब में, कांग्रेस उससे परेशान है। तो उस परेशानी में, उस टेंशन में उन्होंने उस तरह का बयान दिया। और प्रियंका गांधी ने जब ताली बजाई तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को ये समझ में भी आया हुआ कि चन्नी क्या कह रहे हैं, जबकि वो निश्चित रूप से एक डेरोगेटरी बयान था। किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, आप दूसरे राज्य के लोगों को गालियां नहीं दे सकते। खासतौर से अगर हम पंजाब की बात करें, सभी जानते हैं कि यूपी और बिहार के लोग वहाँ किस तादाद में है पंजाब में, और सारा मजदूरी है, खेती का पूरा काम, जो खेतों में काम करते हैं वो यूपी और बिहार के मजदूरी करते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, उसमें दो तरह के माइग्रेंट्स हैं। एक तो वो हैं जो हर साल जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और वापस आ जाते हैं यूपी या बिहार में। दूसरे वो लोग हैं जो वहाँ बस गए हैं, और यूपी बिहार के जो लोग पंजाब के बहुत शहरों में बसे हुए हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है और वो वहाँ पे वोटर भी हैं।
तो अगर हम वोटर्स के कंपोजिशन की बात करें, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अलग अलग पोर्शन हो सकता है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पर यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो वोटर हैं और वो अच्छी खास कुछ सीट्स पे तो अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में कोई भी पंजाब का पॉलिटिशियन, और इस समय तो चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्रियंका जी या तो समझ नहीं पाई, मतलब ये हुआ कि उलझन में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। पंजाब की माया तो चली गई, पता लगा राम भी उत्तर प्रदेश में हाथ ना आए उनके। अब आदरणीय रमन जी, यहाँ सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए, भैया एक बड़ा प्यार, हिंदुस्तान में बड़ी सादगी का, बड़ा प्यार का शब्द भैया अगर ना कहें, हम लड़के तो नहीं कहते, दो लड़के, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, और देश के संवैधानिक पद पे बैठे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं दो लड़के। निंदनीय शब्द, उनसे माफी मंगवानी चाहिए इस सबके ऊपर। भैया तो बड़ा प्यार का शब्द है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो गुजरात से हैं, उनके लिए तो कहा ही नहीं सर। नहीं, भैया के ऊपर बात हुई है ना, उन्होंने भैया कहा है, तो भैया बड़ा प्यार का शब्द। भैया प्यार सर दिखा नहीं ना, प्यार उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए यूपी उत्तर प्रदेश के भैया आप आइए, पंजाब में आइए, चुनाव लड़िए, जो अच्छा काम किया वो जीतेगा। उन्होंने कहा फटकने नहीं, आप यूपी के लोग, हेलो देखिए, यूपी में बाबा ने गुंडों को ठोक दिया है, अपराधी जेल में है, दूध की नदियां बह रही हैं, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, महंगाई 0 हो गई है और बेरोजगारी का दर 0 हो गया है, सब पे रोजगार है, राम जी की कृपा हो गई है, तो फिर यूपी के लोगों को क्या जरूरत है कहीं जाने की? सोचो जरा ना, बीजेपी शासित प्रदेशों में तो 10 ट्रिलियन की आपकी हिंदुस्तान में इकोनॉमी हो गई है, दूध की नदियां बह रही हैं, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, रामराज आ गया है। तो इसलिए पंजाब के लोगों को, गरीब स्टेट है हमारा, प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा हो जाता है, किसका प्रयोग होता है वहां, बीजेपी का IT सेल कहते हैं, ये इनका एक्चुअली में प्रयोगशाला है, ये सहयोग नहीं है, प्रयोग कराते रहते हैं। IT सेल कुछ बोलेगा, क्या दूसरे से। क्या आम आदमी पार्टी पे निशाना लगाना चाह रहे थे आप लोग, ये कह के कि दिल्ली से आए हैं केजरीवाल? अजय जी। रमन जी, मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ आपकी इजाजत हो। हेलो जी, अजय जी। रमन जी, मेरा फोन, क्या आपके निशाने पर आम आदमी पार्टी थी? फिर विक्रम जी के पास चलेंगे। देखिए, दिल्ली के लोग, दिल्ली में शराब की इतनी लत बढ़ा दी कि वहां शराबी घोषित करने पर किस तरह की पॉलिसी केजरीवाल साहब शिक्षा की और दीक्षा की नकली बात करते हैं। शराब और नशे की तो बात ही ना करें, पंजाब के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, नशे से मुक्त करना चाहते हैं और हमारा एजेंडे में है, हमारे पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया नशे से मुक्त? इनका कुछ नहीं होगा, ये आ जाए वहां, ये लोग दिल्ली पैटर्न यहाँ लाना चाहते हैं, पंजाब में पंजाबी कल्चर चलेगा, दिल्ली पैटर्न नहीं चलेगा। और पंजाबी कल्चर क्या है सर? पंजाबी कल्चर ये है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को भगा दिया जाए। नहीं, भाईचारा, प्रेम, खूबसूरती, बेरोजगारों को रोजगार, गरीबों को काम, छोटे व्यापारियों को व्यापार, महिलाओं की सुरक्षा, सबका मान सम्मान, ये है पंजाबी कल्चर सबको। तो किसको जाने के लिए, किसको कह रहे थे? रोकने की किसके लिए बात हो रही थी? वो तो एक कॉमन एक मुहावरा नहीं होता, मुहावरा आपने सुना है, आइडियम एंड पैरास जी। जो लोग बाहर के वो अपने आप समझ जाएंगे। भैया तो बड़ा प्यारा शब्द होता है, प्यार में आप भी भाई, आपके भी भाई, तो आपके भाई नहीं है ये आपके आइडियम ऑफ फ्रेज कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ना समझ जाए। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम जी है और हमारे साथ रहेगी। जी, मैं अजय वर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि चन्नी जी ने हिंदी में नहीं कहा भैया, उन्होंने कहा पंजाबी में भैये, और पंजाबी में भैया का मतलब होता है वीरा, भाई वीरा, भैये नहीं होता, पहिए वर्ड नहीं होता। मिसगाइड ना करो आप पब्लिक को, एक तो गलती करते हो। और चन्नी जी शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं, मतलब माहौल उन्होंने कभी कह देते हैं 5 रुपए फुट रेता, कभी कह देते हैं जी 100 रुपए का केबल। कहाँ आप शराब की बात कर रहे हो? नकली शराब पिला पिला के 185 लोग आप लोगों ने अमृतसर तरन तारण में मरवा दिए, सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई, रोशनी चली गई। आप बात कर रहे हो शराब की? और इनकी तो मैं आप क्या बताऊं, 3 महीने पहले भी चन्नी जी ने कह दिया खजाने भरे हुए हैं, तो उसी मंच से थोड़ी देर बाद सिद्धू जी कहते हैं सबसे बड़ा झूठा है ये। तो आप अपनी गलती को, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ चन्नी जी को बल्कि प्रियंका गांधी जी को, प्रियंका वाड्रा जी को भी। अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बयान का कुछ असर पड़ने वाला है?
देखिए, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो हाशिए पर है। हाँ, बापू का एक सपना था, महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये सपना किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन गॉडसे के ये समर्थक, ये नाथूराम के राम वाले लोग, ये नाथूराम के राम वाले लोग नरेंद्र से पूरा कर देगी। नरेंद्र से बात कर लो, उससे क्या काम गया है? वो कौन आ रहे हैं बार बार? हंस रही थी ये नाथूराम गोडसे के समर्थक, उनकी विचारधारा के लोग, ये आसाराम बापू के शिष्य के समर्थक, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा के लोग, ये बीजेपी उत्तर प्रदेश को क्या भला करेंगे? ये लोग जा रहे हैं रमन जी, ये लोग जा रहे हैं 2 चरणों में। इनकी 2 चरणों में 15 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है। 113 में से 15 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है। ये अब ये गुस्से में इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये कुछ भी कहते रहे, बता दीजिए, ये कुछ भी कहते रहे। अमरीश जी जुड़े हैं मेरे साथ। अमरीश जी, चलिए यहाँ तो ताली बजा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस तमाम तरह के प्रयोग यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगता नहीं कि उनको क्या भविष्य उनको नजर आ रहा था प्रियंका जी को, क्योंकि उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी महिलाओं को भी उन्होंने टिकट दिया, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट खैर पंजाब में नहीं हुए। पंजाब में वो मुस्कुराई, अब उत्तर प्रदेश में कहीं ये मुस्कुराहट नुकसान ना कर दे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को यूपी में नुकसान हो सकता है निश्चित रूप से। बयान जिस तरह का दिया चन्नी ने और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ताली बजाई, वो निश्चित रूप से ऐसा बयान है जिसका यूपी में नुकसान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास यूपी में खोने के लिए कुछ है नहीं और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन्हें सीटें तो ज़्यादा मिली नहीं है, 10 सीटें मिले, 15 मिले, 20 मिले, वो उनका अचीवमेंट है। तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि नुकसान होगा तो कितनी सीटों का होगा, क्योंकि उनको सीटें यूपी में मिल ही नहीं रही है। और जिस तरह से कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है। प्रियंका गांधी का पूरा कैंपेन देखिए, लड़कियों को जिस तरह से टिकट दिए, जो पूरा कैंपेन है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके पीछे प्रयोजन ये है कि वो फिर से अपना एक कैडर बिल्ड कर पाए पार्टी का, कांग्रेस का यूपी में, जिससे आगे आने वाले जो चुनाव हैं यूपी में या राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पार्टी के रूप में, ऐसी पार्टी के रूप में आगे आ सके जिससे लोगों को उसकी सीरियसनेस पता लगे, उतना ही है। लेकिन इस तरह के बयान से वो सीरियसनेस को भी कहीं ना कहीं काफी नुकसान यूपी में कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी फटाफट चाहूंगा, उसके बाद एक ब्रेक मुझे लेना है, इसका जवाब, उस सवाल का जवाब दीजिएगा आप जल्दी से। दरअसल सवाल यह है कि जब निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि यूपी स्टाइल में जवाब दे दिया, तो उस वक्त प्रियंका जी ने बहुत हंगामा किया था। उन्होंने कहा यूपी की अस्मिता, यूपी की इज्जत, यूपी का सम्मान। लेकिन जब वैसा ही बयान कुछ चन्नी जी ने दिया तो मुस्कुराती हुई ताली बजाने लगी। तुलनात्मक अध्ययन आप गलत कर रहे थे। अभी मेरे भाई राजनीतिक विश्लेषण कह रहे थे कि भविष्य जैसे ये देख रहे हो, बुद्धिमान आदमी है, कि यूपी में कांग्रेस को नुकसान होगा, यानी ये बैठे हैं कि होगा। पहले हम 104 सीटों पर लड़े थे तो हमारा 7% वोट मिला था। अब हम 403 सीटों पर सेपरेट लड़ रहे हैं तो हमारा वोट 18% मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और 4 स्टेटों में हमारी मजबूत सरकार बन रही है, गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और पंजाब में। बीजेपी के IT सेल और बीजेपी और सरकार से लोग इतने दुखी हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अजय जी, आप मतलब जो सवाल मैंने पूछा था वो आपने गोल गोल घुमा दिया और आप कुछ और ही बात करने लगे। मैं ये कह रहा था कि निर्मला जी ने जब कहा यूपी स्टाइल में जवाब दिया तो प्रियंका जी ने तमाम उत्तर प्रदेश की इज्जत, अस्मिता, सम्मान की बात की। लेकिन जब चन्नी जी ने ऐसा ही कुछ बयान दिया तो वो हंसने लगी, ताली बजाने लगी। ये दोहरा चरित्र क्यों? नहीं है ना ही तो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, बजट में उन्होंने पूरे देश को खोखला कर दिया। कैसा बजट आया, ना मध्यम वर्ग के लिए ना गरीब वर्ग के लिए, केवल 4 पूंजीपतियों के लिए। टैक्स में 18 से 15% कर दिया, ना रक्षा में बढ़ाया। तो ये पूरा देश जानता है कि उनका एजेंडा अजय जी क्या है, वापिस आएंगे। आप फिर से उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज प्रियंका जी की मुस्कुराहट और चन्नी जी के बयान को। ऐसा नहीं है, वापिस लौटते हैं, वापिस इस चर्चा को बढ़ाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं चन्नी के बयान पर और प्रियंका की मुस्कुराहट पर। क्या राजनीति में जीतना ही एकमात्र उद्देश्य होता है? क्या राजनीति में तमाम हथकंडे अपनाकर जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता है? चलिए एक खबर भी सामने आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी
ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। सीएम चन्नी ने आपके चुनाव चिन्ह पर सवाल खड़े किए और क्या कहा उन्होंने, पहले एक बार ये सुनिए। झाड़ू किसका है? झाड़ू मेरा है। मेरे बाप दादे झाड़ू फेरते रहे हैं गलियों में। ये कब से आ गया झाड़ू वाला? मैं गरीब, उस गरीब का बच्चा हूं जो झाड़ू लगाता है गली में। इसको क्या पता है झाड़ू क्या लगता है, कैसे चलता है झाड़ू? ऐसे बातें करने से क्या होता है? पंजाब के लोग इसको मुंह नहीं लगाएंगे, हम तो बाहर से निकाल भगाएंगे इसको। तो चलिए, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जीत जी के पास चलते हैं। विक्रम जीत जी, शायद आपने बयान सुना होगा चन्नी जी का। उन्होंने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं, ये क्या झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू तो मेरे पुरखे लगाया करते थे। और अरविंद केजरीवाल नहीं जानते वाकई झाड़ू लगाना क्या होता है। निंदनीय स्टेटमेंट है कि झाड़ू मेरा है। चन्नी जी, आपके भांजे से 10-10 करोड़ रुपया मिल रहा है। आप माइनिंग के इल्जामों में उलझे हुए हो। आप करोड़ोंपति हो। आप दलित नहीं, आप क्रीमी लेयर हो। आप अमीरों से भी अमीर हो। और ये अब ये मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का ना बेस खत्म हो चुका है। पंजाब में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हार रही है। अब ये ना ऐसे नए नए बयान दे के सोच रहे हैं कि कहीं कोई माहौल ऐसा बना लिया जाए कि शायद हम कुछ वोटों का पोलराइजेशन कर सकें। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है ना जी, वो है हाथ पंजा। लेकिन ये ना थप्पड़ बन के गरीबों पे पड़ा है। जिस गरीबों की बात चन्नी जी कर रहे हैं, इनको तो अपना चौन निशान भी बदल के नोटों की गड्डी कर लेना चाहिए। ये झाड़ू की बात कर रहे हैं, हम तो क्लियर बता रहे हैं कि झाड़ू सफाई करेगा। जो 70-72 साल से इन लोगों ने लूट मचा रखी है, मिसरूल कर रखा है, उसकी झाड़ू सफाई कर रहा है। और हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू इस मकसद से है कि हम हर उस बुरी चीज को सफाई कर देंगे। एक जो है ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट सरकार लेके आएंगे पंजाब में, जहां पे के टैक्स पेयर का पैसा सही। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी वापस आते हैं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने पंजाब को देखा है, मैंने पंजाब के इलेक्शन कवर किए हैं, वहां पे लोगों से बात की है। पंजाब के खेतों में सिर्फ पंजाबियों का पसीना नहीं बहा है, पंजाब के खेतों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का पसीना भी बहा है। पंजाब आज जहां खड़ा है वहां पर बहुत सारे लोगों का खून पसीना उसकी मिट्टी में मिला है, तब जाके एक समृद्ध राज्य बना है। और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है देश के किसी भी हिस्से में जाने का और वहां बसने का, वहां अपना रोजगार खड़ा करने का, या अगर आप वहां के आपका वोटर कार्ड है, आप वहां रहते हैं, तो वहां चुनाव लड़ने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, ये अधिकार हमें देश का संविधान देता है। तो अशोक जी, किसी भी राजनेता को यह अधिकार नहीं है कि वो मजाक से, प्यार से या किसी भी तरह से इस तरह का बयान दे और लोगों को किसी भी राज्य में आने से रोकने की बात कहे। अशोक जी, ये नई बात नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारा लगेगा तो राहुल गांधी हंसेंगे। जब नारा लगेगा हर घर से अफजल निकलेंगे तो राहुल गांधी हंसेंगे। आज प्रियंका वाड्रा हंसने लगी। ये लोग, जब भारत के टुकड़े की बात होती है, भारत माता के कलेजों को तोड़ तो कांग्रेसी हंसने लगता है। जब किसी आतंकी को मारा जाता है तो रात भर सोनिया जी नहीं सोती है, ये मैं नहीं कहता। रात भर रोती रही, ये मैं नहीं कहता। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं। एक कांग्रेस आज हिंदुस्तान के लिए स्वयं एक नफरत का बीज हो गई है। बिल्कुल, अमरीश सक्सेना जी जुड़े हुए मेरे साथ। अमरीश जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका जी शायद, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दिया जा सकता है कि वो समझ ही नहीं पाई
मुझे तो पूरी तरह से ये लगता है, जिस तरह से आप उनका रिएक्शन देखिए, जिस तरह से उन्होंने ताली बजाई, वो ये समझ ही नहीं पाई कि ये बयान हुआ क्या और इसका मतलब क्या होगा। और जब तक उनको समझ में आया देर हो गई। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अगर वो कोई भी कुशल राजनेता होगा, अगर उससे गलती हो गई तो इमीडिएटली उसमें सफाई देनी चाहिए थी, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अब जो नुकसान होना था हो गया और कांग्रेस किसी भी तरह से उसको कंपेंसेट भी नहीं कर पाएगी और कोई अब सफाई देने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक विश्लेषक के तौर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक चन्नी या प्रियंका गांधी की बात नहीं है। जिस तरह से ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, खासतौर से यूपी, पंजाब में जिस तरह और उत्तराखंड में जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, उसमें ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। सारे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी और दल हो, इनके सारे नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जो शोभनीय नहीं है, जो डेरोगेटरी हैं, जो संविधान की मर्यादा को पार कर जाते हैं, जो लोगों का मजाक बनाते हैं। और इसमें कोई भी पार्टी और कोई भी नेता, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, अपवाद नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी राजनीति का स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है और चुनाव के लिए कोई, हर व्यक्ति, हर नेता कुछ भी करने और कुछ भी कहने के लिए तैयार रहता है, जो सचमुच बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश की राजनीति के लिए। विक्रमजीत जी, क्या आपको लग रहा है कि चन्नी जी की बात को प्रियंका जी समझ नहीं पाई? नहीं, बिल्कुल समझा उन्होंने। उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, चन्नी जी बहुत खूब खुश हो रहे हैं ये गलत बात कह के, प्रियंका जी खिलखिला रही हैं। और साथ में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो वहां कैंडिडेट भी हैं, मिस्टर ढिल्लों, उनके चेहरे पे देखिए पता नहीं उन्होंने कौन सी जंग जीत ली ये गलत बात कह के। एक बात बताइए आप, वो खुद ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका जी पंजाब की नूंह है, बहू है, ये भी कह रही है ना जी। तो प्रियंका जी फिर पंजाब में आ जाए भाई, है ना। और दूसरी बात, पंजाबी तो कहता है सबका स्वागत। पंजाब में कभी कोई भूखा नहीं सोता। अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो चाहे वो किसी प्रदेश का है, कोई है, तो हम जाके उसको खाना कहते हैं कि आप भूखे नहीं रहोगे। और पंजाबी हमारे कितने दिल्ली, बिहार, यूपी में कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। ये मतलब एक ना, ये नफरत फैलाने वाली राजनीति, सोच समझ के कहा गया बयान है। और चन्नी जी जो है ना जी, ऐसे कई बयान पहले अजय जी जुड़े हमारे साथ। अजय जी, आपको लगता है क्या ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? रमन जी, मेरा शायद स्काइप का कनेक्शन कट गया है, आप दोबारा कॉल करा देंगे तो बेहतर होगा। चलिए, दोबारा मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार फिर से अजय जी को जोड़ने की कोशिश करें। अजय जी का शायद कनेक्शन कट चुका है, एक बार फिर से उन्हें कोशिश कीजिए उनको मिलाने की। उनका इस वक्त वर्जन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रियंका जी समझ नहीं पाई चन्नी जी की बात, बिल्कुल आसपास खड़े होने के बाद, या फिर वो चाहती थी कि ये बात आगे बढ़े और दूर तक तलक जाए। अमरीश जी, क्या ये राजनीतिक फायदा भी हो सकता था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के 2 चरण निपट चुके हैं, वहां क्या होना है लगभग फिल्म सामने आ चुकी है। अब पंजाब में सत्ता रही है, तो सत्ता हाथ से न फिसल जाए, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी को समझ में आया होता तो कोई भी नेता जो यूपी के चुनाव का प्रभारी है, जो पार्टी में इतने बड़े ओहदे पे है, वो कांग्रेस का नुकसान करेगा, वो भी यूपी में। और अभी सिर्फ 2 फेज का चुनाव यूपी में निकला है, अभी 5 फेज का चुनाव बाकी है। तो अगर जानबूझ के कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, प्रियंका गांधी से निश्चित रूप से ये गलती हुई, या तो वो समझ नहीं पाई या समझी तो वहीं पे काउंटर करना चाहिए था, नहीं किया, बाद में भी सफाई नहीं दी, तो ये उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। और मैं इस बात को नहीं मानता कि जानबूझ के उन्होंने किया होगा, क्योंकि कोई भी यूपी में कांग्रेस के इतने स्टेक्स हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर आप सोचिए बहुत स्टेक्स हैं उनके यूपी में पार्टी को रिवाइव करने के लिए। ऐसे में ऐसी गलती वो नहीं कर सकती कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे यूपी में। पंजाब में जो होना है वो तो हो गई, इस बयान से कोई पंजाब में फायदा होने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। विक्रमजीत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रमजीत जी, दरअसल एक बात सामने यही आती है कि जो राजनीतिज्ञ हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जनता की भलाई की बात करती है, हमदर्द दिखने की कोशिश करती है, लेकिन जीतने के अलावा कोई किसी का मकसद होता नहीं है। क्योंकि हमने ये भी देखा कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आप पे लगातार आरोप लगा रही थी, क्योंकि आप दिल्ली मॉडल लेकर जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेके आप पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली मॉडल लेके आप गोवा, उत्तराखंड भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के जब मजदूर थे, जैसा कि बीजेपी ने आप पे आरोप लगाया, कोरोना के वक्त आपने उन्हें दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यानी दर्द किसी को है नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का, सिर्फ वोट बैंक। जी नहीं,
ऐसा कुछ नहीं था, दिल्ली सरकार ने किसी को मजबूर नहीं किया था। उस वक्त लगातार जो है ना जी लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, तो मजदूरों को लगा कि हमें अपने अपने घरों पे पहुंचना है। दिल्ली सरकार ने बसों का भी इंतजाम किया, दिल्ली सरकार ने हर तरह का कोशिश करी उनको साथ देने की। और दूसरी बात, दिल्ली मॉडल के जो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, अब तो अमेरिका से आके, यूरोप से आके लोग देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों की जो अपग्रेडेशन हुई है। और सबसे बात हमने पंजाब में जो सबसे बड़ी चीज देखी कि झूठे पर्चों की राजनीति हुई थी, तो उसके कारण हमने ये भी एक गारंटी दी है कि हम जो है पुलिस के ऊपर क्रिटिकल कंट्रोल कम करेंगे, मिसयूज नहीं होने देंगे। हम दिल्ली मॉडल की हर दिल्ली में आजकल आपके साथ आपके लोग ताना मार रहे हैं, एक के साथ एक फ्री पॉलिसी वाले पे, लिकर पॉलिसी आपकी, और पंजाब को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं आप लोग। सर दिल्ली में देखिए लिकर पॉलिसी, लिकर, अब जब कोरोना भी हुआ ना जी, तो लिकर ने सबसे ज्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट किया। और जो दूसरी बात है, हम लिकर जो है वो कंपनीज का दे रहे हैं। पंजाब में जो कांग्रेस ने नकली शराब की फैक्ट्रियां लगा दी, उसका तो हम विरोध कर रहे हैं। हम जो चिट्टा है, नशा दूसरे हैं, हेरोइन है, उनके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, हम मेडिकल जो फ्री आपको बता रहे हैं कि हम मेडिकल फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, अभी कुछ दिन पहले ही जब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले क्या हुआ था, उस वक्त भी इन्होंने कॉलोनाइजेशन करी, जात और धर्म की बात करी। उस वक्त क्या कहा गया था कि जी हिंदू है सुनील जाखड़, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्यों भाई? उसके बाद चन्नी जी को इसलिए 2 वोट मिली, सिर्फ उनको 42 मिली, तो चन्नी जी को क्यों बना रहे हैं कि जी दलित है। वो इनका फेल हो गया, क्योंकि चन्नी जी दलित नहीं, क्रीमी लेयर हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ, हमने जो दिल्ली मॉडल की अच्छी बातें हैं वो पंजाब में लेके आ रहे हैं। पंजाब में अगर हमें लोग जैसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सरकार आएगी, हम यहाँ पे इतना अच्छा काम करेंगे, ये मॉडल भी हम बाकी स्टेट्स में दिखाएंगे, हम पूरे देश को। अशोक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। 1 मिनट दूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी नजर में तो ये देश मेरा भारत है, ये देश हमारा प्यारा भारत है। इस देश पे जान कुर्बान हो जाए, मुझे जान से प्यारा भारत है। हम पूरे भारत को एक साथ लेके चलते हैं। और जहां तक इनकी कांग्रेस की बात है ना जी, जब उनको लग रहा है कि उनका आधार खत्म हो रहा है, तो अब वो इसको ना जी पंजाबी नॉन पंजाबी करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी से बात चलते हैं, अशोक जी के पास। अशोक जी, दरअसल उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को बाहरी बताती है, लेकिन अगर आज प्रियंका गांधी ये कहती हैं तो आपको इस बात से नाराजगी है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाती है, फिर उसके लिए उन्हें किसी भी राज्य में जाके कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मेरा ये मानना बाहरी दूसरा शब्द है, तो बिहार का भैया कहना ये अपमानजनक है। यूपी बिहार चकमर काल में दिल्ली की सरकार ने, और जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने प्रवासी बना के एकदम बाहर ला के दिल्ली के बॉर्डर पर महाराष्ट्र में बांद्रा में छोड़ दिया था, क्या कोई भूला है क्या? ये लोग यूपी बिहार के लोगों का लगातार करते हैं, ये क्या कोई भूला है क्या? हंस रही थी क्योंकि वो पंजाब की बहू है, लेकिन मेरा ये कहना है तो यूपी की बेटी भी तो है। यूपी की बेटी की प्रदेश का ये अपमान हो रहा था, वो हंस रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपराध है चन्नी का इस देश में। अगर भगत सिंह रहे फांसी पे चढ़े हैं, तो अशफाकुल्लाह भी साथ में रहे हैं, और रामदास बिस्मिल भी रहे हैं, और उनको अलग करने का कोई प्रयास ये चन्नी कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कभी खालिस्तान की बात इनका सिद्धू करने लगता है, कभी हर घर से लोग भजन निकालने लगते हैं। इनकी क्या बात कहेंगे? जब किसी इनकाउंटर होता है किसी आतंकी का, तो सोनिया अम्मा रात को रोने लगती है, कुछ बताते हैं। अशोक जी, अजय जी के पास मैं जाना चाहूंगा। दरअसल उनका संपर्क हमसे टूट गया था, तो काफी वक्त उनका निकल गया, थोड़ा वक्त उन्हें देते हैं। अजय जी, सवाल यही उठ रहा था दरअसल कि क्या प्रियंका जी चन्नी जी की बात को समझ नहीं पाई? क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है प्रियंका जी को? देखिए, अब ये तो आप प्रियंका जी को फोन करके पूछेंगे, हमारी नेता हैं, कि क्या आप उस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये नाथूराम के समर्थक, ये आशाराम बापू के शिष्य बीजेपी के लोग, ये कुलदीप सेंगर की सोच के लोग नहीं समझेंगे बयानों का मतलब। ये लोग तो अपनी तोड़फोड़ करके उन बयानों को, बस इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता सुख चाहिए। चन्नी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही चुनाव और राजनीति में
कि जिसकी वजह से कोई ऐसा हो या निंदनीय या कोई चीज हो। यूपी के लोग सब्जी के काम करते हैं, अब गुजरात से लोग यूपी में आ गए और देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया, तो ये तो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिविंग और फ्रीडम ऑफ वॉइस भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक सबको देता है, मौलिक अधिकार है ये। और लोकतंत्र है हमारे यहाँ, भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। चाय बनाते हुए किसी ने देखा नहीं, वो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। देश बेचते हुए सब देख रहे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहे हैं। अब ये फिर आ गए हैं गोडसे के समर्थक। अरे भाई आदरणीय है गोडसे के समर्थक महोदय, काफी वक्त, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप बुजुर्ग हैं हमारे। अशोक जी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर आप वापस आते हैं आपके पास। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये अशोक जी की प्रॉब्लम ये है, ये एक सीडी इनको मिलती है। आईटी सेल में 80,000 से ज्यादा पेड लोग हैं, उन पेड लोगों को एक सीडी आईटी सेल अशोक मालवीय जी और इनकी टीम भेज देती है कि ये एजेंडा है, ये प्रयोग है, ये सहयोग नहीं है। फिर आप मान नहीं रहे हैं। अच्छा सीडी का बटन तो बंद कर लीजिए जरा, थोड़ा सीडी। अशोक जी फिर पानी पियेंगे आप और फिर आपका बीपी हाई हो जाएगा, थोड़ा रुक तो जाइए। राहुल भैया मंदबुद्धि के, अरे भैया सुन तो लीजिए अशोक जी, व्यक्तिगत नहीं। अशोक जी सुन लीजिए, मर्यादित भाषा। मैं अमर्यादित चीजें, देखो पानी पी रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इनकी सीडी का स्विच ऑफ हो गया, इनसे कहिए कि थोड़ा समझ ले, सुन ले, अपने टाइम पर बोले। अशोक जी देखो, वापस आऊंगा 30 सेकंड अजय जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। अशोक जी, अशोक जी ये चुनाव है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या लड़ाई नहीं हो रही। यहाँ पर सब दूसरे एक दूसरे के साथ रहते हैं, यही भारतीय संस्कृति है। आपकी तरह कोई गोडसे की सोच के नहीं है कि विदेशों में जाके तो महात्मा गांधी को पूजेंगे और हिंदुस्तान में आके गोडसे जिंदाबाद करेंगे। तो ये गोडसे की सोच बंद करिए, लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, आप में दम होगा आप जीतेंगे, हम में दम होगा हम जीतेंगे। तो आप मानते हैं कि गोडसे की सोच विभाजन वाली सोच थी अजय जी? जी, गोडसे की सोच तो ऐसी सोच थी कि वो, और ये जो चन्नी जी की जो सोच है, ये विभाजन वाली नहीं है? नहीं, ये विभाजन वाली सोच नहीं है, ये विभाजन वाली सोच नहीं है, प्यार की भैया वाली सोच है। ये तो वही बात है, मेरे बच्चे तो बच्चे हैं और आपके बच्चे जनसंख्या है। बड़ा सम्मानीय, देखिए भैया बड़ा सम्मानीय वर्ड है, आपके भी भाई हैं, आप भी, मैं आपको भैया कह रहा हूँ, बिल्कुल रमन भैया जी। आप कहेंगे मुझे कि आप मुझे कहेंगे कि रमन भैया जी मैं बहुत खुश होगा, लेकिन आप कहेंगे रमन भैया जी इस स्टूडियो की कुर्सी से होकर 9 तो 11 हो जाओ, दिखना मत यहाँ भैया जी। फिर ये अपमानजनक कहा ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा किसी को। सर यही कहा है, मैंने अभी आपको उनका बयान पूरा का पूरा सुनाया था। उन्होंने कहा था फटकने नहीं देंगे यूपी बिहार के भैयों को। उन्होंने ये कहा था कि बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ, उनको यहाँ राज नहीं करने देंगे, और पंजाब के लोगों की पहली प्राथमिकता क्यों नहीं करने देंगे सर? आप कैसे रोक सकते हैं? अगर पंजाब की जनता उन्हें चुनती है तो फिर आप क्यों नहीं करने देंगे? आप कौन होते हैं? पंजाब की जनता चुनेगी। अगर पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को बहुमत देती है, अगर पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुमत देती है, और कोई मुख्यमंत्री अगर वहां उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? योगी आदित्यनाथ का जो मुख्य गांव है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या ये मना कर सकते हैं? रमन जी, पंजाब की जनता जिसे सिरमाते बैठाएगी, ये जनता का ही मताधिकार है, वोटों की पावर। पंजाब, हम तो वोटों की पावर जनता को ही मानते हैं, जनता ही स्रोधरी है, हम मशीनों में नहीं घुसते। ये लोग घुसते ही आज 300 पार और 405 दीदी ओ दीदी किस तरह का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग है, इन्हें करने दीजिए। हम जनता को शीर्ष मानते हैं, जनता जो आदेश देगी, अगर जनता का आदेश होगा बैठेंगे, नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे। अमरीश जी, ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस का जो पूरा प्रचार है वो डिरेल होता जा रहा है, बस वो अंधाधुंध तीर मारे जा रहे हैं, क्या पता कोई निशाने पर लग जाए? क्योंकि यहां जो आज हुआ है, देखिए अजय जी जैसे प्रवक्ता भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जी देखिए, जो हुआ, जो चन्नी ने कहा और जो प्रियंका गांधी का रिएक्शन था, उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। जो जरा भी समझदार आदमी होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, कांग्रेस के बाहर का हो, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की तो मजबूरी है कि उनको डिफेंड करना है, भले ही वो डिफेंड ना कर पाए। और कांग्रेस की जो पूरी स्थिति है इस चुनाव में बड़ी अजीबोगरीब है। कांग्रेस को पंजाब में हारने के लिए किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग से, अपनी बिकरिंग से ही हारेगी, अगर हारेगी पंजाब में तो। जिस तरह से पार्टी के अंदर ही इस समय में भी 2 पोल हैं, जिस समय अमरिंदर सिंह थे उस समय भी 2 पोल थे, तो चेंज ऑफ गार्ड हुआ, लेकिन वो अंदर जो विभाजन है पार्टी के अंदर, वो आज भी सामने दिखाई देता है, पब्लिक मीटिंग्स में दिखाई देता है, कैंपेन्स में दिखाई देता है। और अब ये एक और उन्होंने अपने ऊपर ही खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। ऐसी हालत में पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा नहीं पता, और बाहर तो उन्होंने अपना नुकसान कर ही लिया। और इसको, जो गलती की है, इसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई कर नहीं सकते। विक्रमजीत सिंह जी है जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। विक्रमजीत जी, लगता है कि चन्नी जी के इस बयान से आपको कुछ फायदा होने वाला है?
देखिए, हम ना इस जो निंदनीय शर्मनाक बयान है, हम इसको फायदे नुकसान में नहीं लेते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि देखिए, अगर प्रियंका गांधी जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक हमारे अमरीश जी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें समझ ना आया हो, तो आपकी अभी भी वो चल रही थी, तो ढिल्लों साहब ने भी उनके कान में कहा और बड़ी खुश हुई उसके बाद फिर वो, तो ये कोई वो नहीं था। अमरीश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात को थोड़ा काट रहा हूँ। और दूसरी बात सर, दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने आज तक कभी किसी के खिलाफ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं किए। और जो मैंने बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ना जी कि भाई वाली बात करी थी, मैं फिर वही कहूंगा, उन्होंने वीरा या भाइयां नू वर्ड यूज नहीं किया, पंजाबी में कह रहा हूं, उन्होंने कहा पहिए, जो एक बड़ी मतलब एक काउंटिंग वाली बात है। हम उसकी बात की गहराई में जाएं क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात है ये। अगर वो कह देते वीरे, हम इनको राज नहीं करने देंगे, असी एक राज नहीं करन देवांगे, फिर तो ये बात हो सकती थी कि चलो वो इस चीज को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, 117 के 17 एमएलए आम आदमी पार्टी ने पंजाब से दिए, वो पंजाबी हैं, इन्होंने तो पंजाबियों का भी अपमान कर दिया। अब हमारे पंजाब के सिरमौर कांग्रेस के ही लीडर रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, वो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ये इस चीज के इनकार करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, राजनीतिक मजबूरियां चाहे कुछ भी हो, दरअसल जब चन्नी जैसे नेता, आपके बड़े नेता हैं, आपके पूरे कैंपेन का चेहरा हैं, प्रियंका जी जो आपके कैंपेन का चेहरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि पंजाब में स्टार प्रचारक के तौर पर गई हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, बड़े परिवार से भी आती हैं, जब इस तरह का बयान आता है तो समाज में सर नफरत फैलती है। और पंजाब में यूपी और बिहार के लोग काम करने जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के मन में दुर्भावना पैदा होगी, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो किसी भी नेता को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, आपको नहीं लगता है? ना तो हम मजदूरों के खिलाफ है, हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो कोविड वालों के भी, हम तो किसानों के साथ थे, हैं, रहेंगे, और कोई किसानों के साथ खड़ा नहीं होता। देखा होगा आपने सरकार ने किस तरह से काले कानून लाके 4 उद्योगपतियों के हितों में काम आज भी कर रहे हैं। अगर ये गलती से जीत गए ना, तो फिर आप तीनों काले कानून वापस आ जाएंगे। और जिस दिन 10 मार्च से 12 मार्च को आप नोट कर लेना रमन जी, हम फिर बैठेंगे, तेल पहुंचेगा 250 रुपए लीटर, 96 रुपए है। ये लोग इन मुद्दों से भटकाने के लिए इन पर डिबेट कर रहे हैं। प्रियंका जी हंस रही हैं, ये डिबेट का टारगेट भी वहीं से ही होता है कि प्रियंका जी हंस रही हैं, चन्नी जी बोल रहे हैं। ये पेट्रोल डीजल पे, डॉलर पर, रेट पर, महंगाई पर, रोजगार पर, काले धन पर, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मुद्दों से भटकाने के लिए आईटी सेल की मजबूरी ये है आदरणीय रमन जी, और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि 12 को फिर बैठेंगे, पेट्रोल जंप मारेगा अगर ये जीतते हैं तो 250 रुपए लीटर, और तीनों काले कानून वापस आ जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा और ना मैं आपसे गलत कह रहा, ये इनकी सोची समझी रणनीति है। बीजेपी के आईटी सेल के बहुत सारे लोग हमारे भी हैं कच्छ में जो बताते हैं कि कोई बात नहीं है। और आप लोग, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस आईटी सेल का काम आसान कर देती है क्या? इस तरह के बयान देके, चन्नी जी जैसे बयान आके सामने? ऐसा कोई बयान ही नहीं है रमन जी, ये तो अपनी भाषा में सादगी से, चूंकि एक्चुअली में इन्हें एक दलित मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। पहली बार पंजाब में 70 साल के डिबेट बाद, खत्म होने तक आप साबित कर देंगे कि पंजाब में कौवे सफेद होते हैं। देखिए 70 साल के बाद पहली बार कांग्रेस ने 33% लोग दलित को मुख्यमंत्री बनाया, तो पंजाब में लोग बहुत खुश हैं और सारे लोग मिलजुल कर भाईचारे के नाम पर वोट कर। मैं फटाफट सबके पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, तो ये बयान नुकसान पहुंचाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस को यूपी में कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फायदे नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। कांग्रेस को लगभग महात्मा गांधी का सपना पूरा करके ही प्रियंका जी मानेंगी, बापू का सपना साकार होगा, कांग्रेस खत्म होगी। बताइए, नाथूराम महात्मा गांधी को गोली भी लगवाते हैं और महात्मा गांधी की बात भी करते हैं अपनी सुविधा के लिए। विक्रम जी 10-20 सेकंड आपके पास भी हैं, तो ये जो बयान है चरणजीत सिंह चन्नी का, जो बयान आया उसके बाद प्रियंका जी मुस्कुराई, ये जो बयान है आम आदमी पार्टी को पंजाब में बढ़त देगा? आम आदमी पार्टी पहले ही बढ़त पे है और सरकार बनाने जा रही है, और इसका नुकसान कांग्रेस तो वैसे ही खत्म होती जा रही है, और इसका नुकसान कांग्रेस को और भी होने वाला है, क्योंकि कोई भी पंजाबी जो सही हम सोच रखते हैं वो ऐसी नफरत की राजनीति नहीं करते। हम लोग पंजाब में पंजाबियत की बात जरूर करते हैं, पर हम हिंदुस्तानी की भी बात करते हैं। अमरीश जी, तमाम पैनलिस्ट को हमने सुना, तो बात निकल के तो शायद यही आई है कि नेताओं के लिए जीत ही सबसे बड़ी होती है, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। एक बात पर आप उत्तर प्रदेश में मुस्कुराते हैं, दूसरी बात पर पंजाब में
आप उदास हो जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको वोट किसका चाहिए। जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे पहले भी कहा, ये सारे राजनीतिक दलों की समस्या है, ये सिर्फ कांग्रेस की समस्या नहीं है। ये हर जगह के हिसाब से बयान बदलते हैं, प्रदेश के हिसाब से बयान बदलते हैं, मौके के हिसाब से बयान बदलते हैं, और डेरोगेटरी बयान एक देता है तो दूसरा उसको घेर लेता है, फिर दूसरा देता है उसको तीसरा घेर लेता है। ये पूरी राजनीति का अवगुण खत्म हो रहा है। विक्रमजीत जी, अशोक जी, अमरीश जी, अजय जी, आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात इस सारी चर्चा से निकलकर जो सामने आई है वो ये है कि जो नेता होते हैं जब वो गंगा जाते हैं तो गंगा दास हो जाते हैं, जमुना जाते हैं तो जमुना दास हो जाते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बयान किसी का क्या नुकसान करते हैं। उन्हें शायद सिर्फ और सिर्फ जीत से मतलब होता है।